नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जब आप यूनिवर्स के साथ या फिर जो परम शक्ति जिसे आप कह सकते हैं उसके साथ एक लय में बन जाते हैं, तब आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं। और अलाइनमेंट में रहना ज़रूरी क्यों है? अलाइनमेंट में रहना ज़रूरी इसीलिए है ताकि वो जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके मैनिफेस्टेशन को जल्दी से साकार कर सके। ये फ्लो तो हमेशा ही रहता है, लेकिन ये गुड साइड में है या बैड साइड। गुड साइड बैड साइड का मतलब ये है कि आप जिस वक्त अच्छा फील करते हैं, अलाइनमेंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं किसी भी वक्त पे। अगर आप हर वक्त खुशी या शांति के भाव में रहते हैं, आपके मन में शांति रहती है, प्रेम के भाव रहते हैं, करुणा के भाव रहते हैं और शुक्राना के भाव रहते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से अलाइन हैं अपने गोल्स के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो बहुत जल्दी साकार होंगे। पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादातर चिड़चिड़ाहट में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं या फिर किसी की बुराई करते रहते हैं हर वक्त, तो इसका मतलब आपका अलाइनमेंट बैड साइड में जा रहा है। आप वही सब चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट का सीधा मतलब यही है कि आप अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं पे ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं किस वक्त। एक चीज़ पे आप गौर करिए, जब आप किसी फाइट में होते हैं, किसी झगड़े के बीच में होते हैं, तो उस वक्त आप इतने गुस्से में होते हैं और भले ही कारण कुछ भी हो, तो आपकी फीलिंग क्या है उस वक्त? आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा नहीं महसूस हो रहा। तो यही होता है कि जब आप आउट ऑफ अलाइनमेंट जाते हैं, जब आप नॉर्मली भी बैठे हैं और किसी के बारे में या फिर किसी स्थिति परिस्थिति जो बीत चुकी है उसके बुरे अनुभव के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? उस वक्त आपको बुरी बुरी सी फीलिंग अंदर आने लगती है। तो आपको हर वक्त अपने फीलिंग्स पे ध्यान रखना है कि आप हर वक्त खुशी के, शांति के, प्रेम के, ग्रैटिट्यूड के भाव में हैं या नहीं हैं। और अगर आप नहीं हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलाइन नहीं होंगे तो आपके मैनिफेस्टेशन भी वैसे ही होंगे जैसी आप ज़्यादातर टाइम पे फील करते रहेंगे। तो आपकी फीलिंग्स बहुत ही बड़ा आपका इंडिकेशन है, इंडिकेटर है जो हर वक्त ब्लिंक करता रहता है, रेड या ग्रीन, रेड या ग्रीन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आपको अंदर बुरा सा फील होने लगे तो तुरंत वहाँ पे रुकिए और उस थॉट को, उस फीलिंग को शिफ्ट करने के लिए कुछ पॉजिटिव एक्ट करिए या पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, स्माइल करिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं और वो आपकी बात नहीं समझ रहे, तो आप अचानक से शाउट करने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तो जिनको समझ नहीं आ रहा तो उनको नहीं समझ में आ रहा, उनकी कॉन्शियसनेस अलग है। लेकिन अब आपके अंदर कैसी फीलिंग उठने लगी? बुरी बुरी फीलिंग्स है ना, बैड फील होने लगता है जब आप चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। बट आपको ये छोटे छोटे जो फीलिंग्स जब आपके अलाइनमेंट से आप हट जाते हैं, इन पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को शांत रखें। अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा तो हो सकता है कि आप के समझाने में कुछ कमी हो या फिर वो समझना ही ना चाहते हों, तो आप उनको समझाने के लिए इतने ज़्यादा बेचैन मत हो जाइए। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। कई बार फाइट भी होती है तो उसमें हम इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा पूरा कंट्रोल चला जाता है और हमें अंदर कैसा फील हो रहा होता है, बैड फील हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसा चाहे, जिस वक्त भी चाहे महसूस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फाइट चल रही है और आपको लग रहा है कि आप की फीलिंग्स जो हैं हर्ट हो रही हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपका कंट्रोल खो रहा है, तो उस सिचुएशन में वहाँ से हट जाने में ही भलाई है। एक जगह शांति से बैठ जाइए, लॉन्ग ब्रीथिंग करिए। तो अपने आप को अलाइन रखने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है। और आपकी फीलिंग्स हर वक्त आपको इंडिकेशन देती हैं आपको अंदर कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, ये हर वक्त इंडिकेशन मिलता रहता है।
तो आपको इस इंडिकेशन को यूज़ करना है अपने मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव करने के लिए। और फिर आपके पास टेक्निक्स भी हैं जिसको आप डेली यूज़ करके अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने जो हर वक्त के जो थॉट्स माइंड में चलते हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है। पहली चीज़ आपको मैंने हमेशा बोला है कि ग्रैटिट्यूड लिखिए, ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए एक, उसमें सुबह शाम आप 10 कम से कम 10 बातें ऐसी लिखिए जिसके लिए आप ऊपर वाले को शुक्रिया करते हैं। किसी अपने प्यारे जनों को जो आपके आसपास रहते हैं, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, अपने घर को, मतलब हर चीज़ जो आपकी लाइफ में है ब्यूटीफुल, आपने कभी उसकी तरफ उस तरीके से नहीं देखा, लेकिन हमेशा शुक्राना के भाव से देखना शुरू करिए। तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ में ब्लेसिंग नज़र आने लगेगी, आपका माइंड पॉजिटिव होने लगेगा। और दूसरी चीज़ आपको करनी चाहिए मेडिटेशन। बहुत वैसा डीपली मेडिटेशन अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट एक शांत कमरे में अपनी कमर सीधी करके बैठ जाइए, आइज़ क्लोज करके, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उस वक्त आप बस अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, बस आ रही है जा रही है, बस उतना ही फोकस करिए। ऐसे वक्त पे क्या होता है, जब जब आपका मन शांत होता है तो आपको बहुत ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो आपको इंडिकेशन देते हैं, या फिर कोई आइडिया आ जाता है, या फिर उससे कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो अपने मन को शांत करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरीके से समझिए, मानिए एक झील है तो आपको उसके नीचे की चीज़ें दिखाई देती हैं, पानी के नीचे क्या क्या है, पानी के अंदर क्या क्या है। लेकिन अगर आप उस पानी को उथला कर दें, यानी कि उसमें बहुत सारे हाथ पैर चला दें तो पानी उथला हो जाता है, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता कि क्या है। यही चीज़ होती है हमारे मन के साथ, जब बहुत सैकड़ों विचार आते रहते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और वही सब चीज़ें, खिचड़ी जो होती है हमारे माइंड में जो पक रही होती है, वही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही होती है। सब चीज़ का मिक्सचर, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो इसलिए अपने मन को शांत करिए, थोड़ी देर मन को शांत रखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें विजुलाइज होने लगेंगी, और आपको ऐसे ऐसे थॉट्स भी पॉपअप होंगे अचानक से जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा एक आइडिया ब्रेक मिल जाता है। तो मेडिटेशन करना ज़रूरी है, करिए प्लीज़। ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो 15 मिनट 10 मिनट कम से कम एक जगह शांति से बैठिए। शांति से बैठने में कोई बुराई तो नहीं है, इससे बल्कि आपका लाभ ही होगा। तो अपने एक बिजी शेड्यूल से इस चीज़ के लिए ज़रूर टाइम निकालिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर लिखिए। और भी बाकी अदर टेक्निक्स जो हैं उनके वीडियोस अवेलेबल हैं मैनिफेस्टेशंस के लिए, आप वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये 2 बेसिक टेक्निक्स है, इनको तो करना ही चाहिए आपको रेगुलर बेसिस पे। और आपकी जो अफर्मेशंस हैं उनको रिपीट करते रहिए दिन भर, आपको जब याद आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अलाइन रखने में बहुत हेल्प करती हैं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है उस वक्त आप उस सिचुएशन को उस वक्त एज इट इज छोड़ दीजिए, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान रखिए। आपकी फीलिंग्स डाउन जा रही हैं उस वक्त ऐसा कोई काम करना शुरू कर दीजिए, अपने पेट के साथ खेलिए, या फिर कोई अच्छा म्यूजिक, पॉजिटिव म्यूजिक, लाउड म्यूजिक जिस पे आप डांस कर सकें, ऐसा कोई म्यूजिक सुन लीजिए। या फिर कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। तो ऐसे काम में अपना ध्यान उस वक्त रख लीजिए जिसकी वजह से आपका मूड अप आ जाए। कितनी देर आपको बैड मूड में रहना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये डिसीजन आपका है। आप कितने भी एक्सक्यूज़ दे लें कि सिचुएशन ये है वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो फीलिंग होगी वही आपका अट्रैक्शन होगा। तो अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट करिए, अपने अट्रैक्शन को शिफ्ट करिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, बोलिए, कहिए, और अपने मन को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी को, अपने घर को, हर जगह को क्लीन एंड पॉजिटिव वाइब से फुल रखिए। ओके, चलो अलाइन रहिए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।